हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं हमारे इंस्ट्रक्शन सेट का फिफ्थ ग्रुप यानी ही स्टैक इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप। ये हमारे इंस्ट्रक्शन सेट का लास्ट ग्रुप है। तो यहाँ पे हम गाइस क्या स्टडी करने वाले हैं जरा देखो। दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो ये जो इनपुट्स एंड आउटपुट ऑपरेशन होते हैं ये डेटा बस और एक्यूमुलेटर के साथ रिलेटेड जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इस कैटेगरी में। साथ ही साथ में मैनिपुलेट स्टैक ऑपरेशन। स्टैक एक हमारा मेमोरी लोकेशन है, इसके अंदर डेटा अगर इंसर्ट करना हो, डेटा डिलीट करना हो तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी हमें इसी ग्रुप के अंडर में स्टडी करने हैं। और साथ ही साथ में गाइज अल्टर्स इंटरनल कंट्रोल फ्लैग, यानी फ्लैग के कंटेंट अगर आपको चेंज करने हैं तो वैसे वाले इंस्ट्रक्शन भी इसी ग्रुप के अंडर में आपको पढ़ने हैं। माइक्रोप्रोसेसर को स्टॉप करना हो, इंटरप्ट अनेबल या डिसेबल करना हो तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी इसी ग्रुप के अंडर में आते हैं। दिखने के लिए आपको एक ही ग्रुप नजर आ रहा होगा गाइज, बट यहाँ पे 3 सब ग्रुप भी हैं, स्टैक इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हम स्टडी करेंगे। उसके लिए पहले छोटा सा एग्जाम्पल देखते गाइज। एक नंबर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। किसी ने पूछा ये कितने बिट का नंबर है, तो आपका जवाब ऑफ कोर्स 16 बिट का रहेगा, यानी कि 2 बाइट का हमारा ये नंबर है। मैं चाहता हूं कि ये नंबर इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर हो। आप देख सकते हैं एक मेमोरी लोकेशन की यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, कुछ लोकेशन यहाँ पे खाली है। ये 16 बिट का नंबर जब यहाँ पे स्टोर होता है तो आपको अच्छे से आइडिया गाइस, पहले हाइयर बाइट स्टोर होती है जैसे कि 84H और उसके बाद उसके ऊपर उसकी लोअर बाइट स्टोर होती है, यानी अल्टीमेटली नंबर उल्टा स्टोर होता है। ऐसे ऑपरेशन हमने बहुत बार करके देखे हैं। सो गाइस ये नंबर स्टार्टिंग में किसी और जगह पे स्टोर रह सकता है क्या? ऑफ कोर्स हम किसी भी रजिस्टर पेयर में इसे स्टोर कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं हमारे पास एक रजिस्टर पेयर है D and E की, उसके ऊपर 84 and 7A स्टोर है। ये अलग अलग होते हैं, एज अ पेयर में ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब ऐसा भी हम बोल सकते हैं ना कि D के कंटेंट हम इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे D के कंटेंट स्टोर है और यहाँ पे E के कंटेंट स्टोर है। तो क्या हमेशा D हो सकता है कि यहाँ पे? नहीं, D की जगह पे कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकती है, जैसे कि D, B and C और HL भी हो सकता है। सो गाइस ये रजिस्टर पेयर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे कि RPH एंड RPL। सो ये जो RPH है ये हमारी हाई रजिस्टर बाइट है ऑफ कोर्स रजिस्टर पेयर RP। तो RPL ये हमारी लो रजिस्टर बाइट है, ऑफ कोर्स किसकी गाइस? RP की ये लो रजिस्टर बाइट है। आप इसे और शॉर्टकट में लिख सकते हैं जस्ट RH, या फिर यहाँ पे आप RL भी लिख सकते हैं, इनका मीनिंग वगैरह चेंज नहीं होगा। अब देखो गाइस इस एग्जाम्पल को हम थोड़े अलग नजरिए से देखते हैं। ये जो मैंने मेमोरी लोकेशन बनाया है इसे आप स्टैक मान लो गाइस। आपको स्टैक के बारे में अच्छे से पता है, उसका एक एंड क्लोज होता है, जो रियर एंड होता है वो क्लोज होता है। इसके अंदर जो इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ये बिल्कुल टॉप एंड से होते हैं। ऐसा टॉपिक हमने डेटा स्ट्रक्चर जो चैप्टर है हमारे पेपर 1 का, उसका जो लास्ट टॉपिक था गाइस स्टैक एंड क्यू, वहां पे हम इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन पढ़ चुके हैं। तो आपको इतना भी याद होगा कि जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है जो स्टैक से रिलेटेड है उस टर्म को बोलते हैं पुश। पुश यानी गाइस स्टैक के अंदर डेटा इंसर्ट होना। तो हम यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, आरपी का डेटा इस स्टैक के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं पुश। और गाइस ये सेम डेटा अगर स्टैक से बाहर निकलता है तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं पॉप। तो उसी से रिलेटेड हम इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं, पुश एंड पॉप। तो आज का हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है गाइस जिसका नाम है पुश आरपी। नाम से आपको पता चलना चाहिए कि स्टैक के अंदर इस रजिस्टर पेयर के कंटेंट स्टोर होने वाले हैं। सो चलो इसकी डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि इसका ग्रुप गाइस, ऑफ कोर्स इसका ग्रुप रहने वाला है स्टैक इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल, क्योंकि इस ग्रुप में भी 3 सब ग्रुप है तो ऑफ कोर्स ये स्टैक रिलेटेड हमारे ऑपरेशन है। इसका एड्रेसिंग मोड रहेगा रजिस्टर इनडायरेक्ट। क्यों रहेगा पता है गाइस? हमें एसपी के साथ डील करना है, स्टैक पॉइंटर के साथ, और उसके अंदर आपको इनडायरेक्टली एड्रेस दिया है स्टैक का, है कि नहीं? इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट है। और स्टैक रिलेटेड हमने ऑपरेशन प्रीवियस क्लास में भी करके देखे गए, जो हमने ब्रांच इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं बिल्कुल उससे मिलते जुलते ही यहाँ पे टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं। रही बात जो लेंथ है उसकी, वो 1 बाइट ही रहेंगी, क्योंकि साथ में कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं रहेगा, बस इंस्ट्रक्शन और रजिस्टर पेयर का यहाँ पे नाम रहेगा। अब देखो इस फॉर्मेट भी बहुत सिंपल है इसका, इसके पहले ही हम पढ़ चुके हैं ये सब कुछ, तो वही यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है। अब जरा सोचो, स्टैक पॉइंटर ने किसी लोकेशन को पॉइंट किया होगा, मतलब वहां तक डेटा फुल है और उसके ऊपर का लोकेशन खाली है। तो खाली लोकेशन हम कैसे बताएंगे? स्टैक पॉइंटर से 1 माइनस कर दो, यानी उसके ऊपर का लोकेशन, और पता है गाइस वहां पे क्या स्टोर कर दो? RPH, यानी कि हाइयर बाइट स्टोर करनी है आपको रजिस्टर पेयर की। अब SP जिसे पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर के 2 लोकेशन गाइस, यानी कौन से? SP-2, यहाँ पे क्या स्टोर कर दो? RPL के कंटेंट, यानी कि हमने वो जो नंबर है 16 बिट का जो RP में स्टोर है उसको उल्टा यहाँ पे स्टोर किया। अब गाइस स्टैक के अंदर 2 नंबर आए हैं, 16 बिट के 2 नंबर अलग अलग करके यहाँ पे स्टोर किया ना हमने,
तो ऑफ कोर्स गाइस जो हमारा स्टैक पॉइंटर है ये 2 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, 2 लोकेशन कम हो गए हैं, वो बताने के लिए ये तरीका है गाइस। तो स्टैक पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है पता नहीं गाइस, जहां पे हमारी आरपीएल एकदम टॉप में उस एड्रेस को ये पॉइंट करेगा। तो ऐसे ऑपरेशन हमने इसके पहले ही परफॉर्म करके देखे हैं। तो चलो गाइस इसका थ्योरी पार्ट हम लिखते हैं, और आपको पता है थ्योरी पार्ट में क्या लिखता है, ये जो आपने इक्वेशन वगैरह डिराइव किए हैं बस उसी के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि द हाई ऑर्डर बाइट ऑफ द रजिस्टर पेयर आरपी यानी कि आरपीएच, आप चाहे तो जस्ट आरएच भी लिख सकते हैं, इज कॉपीड इनटू मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 1 लेस देन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर एसपी। एसपी जिसे पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर वाले लोकेशन में आरपीएच के कंटेंट स्टोर कर दो। अब ये पॉइंट समझ गया गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट भी तो आसान ही है। द लो ऑर्डर बाइट ऑफ द रजिस्टर पेयर आरपी यानी आरपीएल, और लिखना हो जस्ट तो आप आरएल भी लिख सकते हैं, इज कॉपीड इनटू मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 2 लेस देन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर एसपी। ऑफ कोर्स गाइस स्टैक पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है वहां से 2 लोकेशन छोड़ के तो आपको वो लोकेशन मिल जाएगा। तो 2 लोकेशन एंगेज हो गए तो ऑफ कोर्स जो हमारा स्टैक पॉइंटर है वो डिक्रीमेंट बाय होगा 2 से। तो गाइस ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, जब पुश इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है तो एसपी के कंटेंट कितने से डिक्रीमेंट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है और आया भी है। तो आपको ये बात भी अच्छे से ध्यान में रखना है। सिंपल सी बात है गाइस, स्टैक के अंदर 2 नंबर आ रहे हैं तो स्टैक पॉइंटर 2 से कम होगा। ओके दैट्स इट। अगर स्टैक में फिर 2 नंबर निकल जाते हैं तो ऑफकोर्स स्टैक पॉइंटर जो होता है वो 2 से इंक्रीमेंट होता है। इतनी सिंपल सी बात है। अब रही बात आरपी क्या क्या हो सकती है, तो गाइज कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकती है, बीसी डी एच एल, और एक अलग सी पेयर है हमारे पास गाइज और उसे बोलते हैं पीएसडब्ल्यू। अब ये पीएसडब्ल्यू यानी प्रोसेसर स्टेटस वर्ड होता है। हमारे पास और एक रजिस्टर है गाइज जो यहाँ पे आया नहीं है, वो है एक्यूमुलेटर। हम एक्यूमुलेटर की भी एक पेयर बना सकते हैं फ्लैग रजिस्टर के साथ, तो एफ नाम की एक पेयर बनती है और उसी को बोलते हैं पीएसडब्ल्यू। तो उस इंस्ट्रक्शन को हम थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। अब रही बात गाइस कितने इंस्ट्रक्शन बनते हैं, तो पॉसिबल इंस्ट्रक्शन आर पुश बी हो सकता है, पुश डी हो सकता है, पुश एच हो सकता है और पुश पीएसडब्ल्यू हो सकता है, उसे तो हम अलग से पढ़ने वाले ही हैं। अब देखो गाइस पूरे पेयर का नाम लिखा नहीं जाता है, जस्ट बी लिखा तो भी सफिशिएंट है, हमें कंसीडर करना है कि वो बी एंड सी है, डी लिखोगे तो भी वो डी और ई है और एच लिखोगे तो भी वो एच एल है। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस इसका हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने पुश डी लिखा है, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था ना, वही हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाले हैं। तो हमारे पास डी है गाइस और डी में ये डेटा स्टोर है 847AH। हमारे पास स्टैक भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टैक बना रहा हूँ। तो कुछ लोकेशन फिल करके रख दो, ओके, कुछ लोकेशन ब्लैंक रखो, जहां पे हमारी लास्ट बाइट एंटर हुई है उसे पॉइंट कर दो एसपी से। तो अल्टीमेटली एसपी के कंटेंट क्या है गाइस 8004H है और इसमें जो लास्ट बाइट एंटर हुई थी वो BBH है। ये बताने का तरीका है, यही हमारा मेमोरी लोकेशन है स्टैक। इसके पहले भी हमने इसका यूज किया एज अ टेम्पररी लोकेशन, आज भी हम कर रहे हैं उसका यूज गाइस डी के कंटेंट स्टोर करने के लिए, यानी कि रजिस्टर पेयर के कंटेंट स्टोर करने के लिए। तो ऑफ कोर्स आफ्टर पुश डी क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा टास्क है गाइस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे का वैसा ये जो नंबर है ना उसको उल्टा यहाँ पे स्टोर करो, दैट्स इट। फिर भी हम इसे डायग्राम से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दिया फिर से स्टैक। अब जरा सोचो, ये जो 84 है गाइस वो चला जाएगा इस लोकेशन के ऊपर, जिस लोकेशन को एसपी पॉइंट कर रहा है उसमें से 1 माइनस, यानी कि एसपी -1 के ऊपर आरपीएच स्टोर कर दो। अब गाइस एसपी में से 2 माइनस करो तो हम कहां पे जाएंगे, 8002 की तरफ पहुंचेंगे और वहां पे स्टोर कर दो 7AH, दैट्स इट गाइस। और इसके बाद क्या करना है, एसपी यहीं पे पॉइंट करेगा कि नहीं, एसपी का कंटेंट 2 से डिक्रीमेंट कर दो तो एसपी पॉइंट करेगा यहाँ पे, अल्टीमेटली एसपी की वैल्यू हो जाएंगी 8002H। गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन, बस 2 ही इंस्ट्रक्शन 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अगर आपको पुश समझा है तो मुझे नहीं लगता कि पॉप कोई बड़ी बात है गाइस, जिसका उल्टा ऑपरेशन है, इक्वेशन को उल्टे कर दो, डायग्राम को उल्टा कर दो एंड सो ऑन गाइस, आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी हम उस टॉपिक को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है पॉप आरपी। पॉप ऑपरेशन यानी गाइस डिलीट वाला ऑपरेशन होता है। स्टैक से जब डेटा डिलीट होता है तो उसी ऑपरेशन को बोलते हैं पॉप। तो ऑफ कोर्स इसका ग्रुप भी रहेगा हमारा स्टैक। इसके बाद जो एड्रेसिंग मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट रहेगा, क्योंकि हमें स्टैक पॉइंटर से डील करना है। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन रहेगा। और देखो गाइस अब इसका फॉर्मेट क्या है, तो वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने पॉप डी, ऑफ कोर्स जो पहले पढ़ा है उसका उल्टा ही रहने वाला है, पर फिर भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्टैक है, आप देख सकते हैं स्टैक कहां तक फुल है। तो मैंने ऑलरेडी इस स्टैक में डेटा स्टोर करके रखा और रहना भी चाहिए यहाँ पे, और ये स्टैक पॉइंटर इससे पॉइंट कर रहा है। ओके, सो ऑफ कोर्स हमारे एसपी कंटेंट हो जाएंगे 8002H, और मान लो कि डी में कुछ भी स्टोर नहीं है, 00 स्टोर है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स आफ्टर पॉप डी, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं स्काई ब्लू कलर में,
वो डी में जाके स्टोर हो जाएंगे। बस हायर बाइट डी में स्टोर होंगे तो लोअर बाइट ई में स्टोर होंगे। सो हम फिर से वही डायग्राम बनाते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके कि यहाँ पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। एसपी किसे पॉइंट कर रहा है 8002H के ऊपर और उसके कंटेंट क्या है गाइस 7H। सबसे पहले यही बाहर निकलेंगे ना, स्टैक का जो डेटा डिलीट होता है वो ऊपर से डिलीट होता है, आपको पता है। तो ये 7A कहाँ पे जाएगा गाइस, ये जो हमारा ई नाम का रजिस्टर है इसके ऊपर हमारा ये 7A आ जाएगा और यहाँ से वो डेटा डिलीट हो गया है। तो क्यों ना गाइस इसी से हम इक्वेशन बनाए। जैसे देखो यहाँ पे RPL में डेटा आ रहा है, यानी कि हमारा रजिस्टर ई है ना, इसके ऊपर अंदर डेटा आ रहा है। बट गाइस डेटा कहाँ से आ रहा है, जिस लोकेशन को एसपी पॉइंट कर रहा है। तो लिख दो गाइस, ये जो हमारा स्क्वायर सिंबल है ये मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर कंटेंट ऐसे मेमोरी लोकेशन जिसको पॉइंट कर रहा है एसपी। दैट्स इट गाइस। अब जरा सोचो अब कौन सा डेटा कहाँ पे मूव होगा, उसके बाद वाला। तो एसपी प्लस 1 क्या हो जाएगा 8003। ये जो हमारा 84 है गाइस वो डी में जाके स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे डेटा हमारा डिलीट हो गया, ऐसा आप समझ लो। तो इक्वेशन भी बनाना आसान है ना। आरपीएच में कौन आ रहा है, एसपी में 1 मिला दो तो एसपी गाइस यहाँ पे है अभी भी, और उसमें 1 मिला दे तो यहाँ आ जाएगा और इसके कंटेंट यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। सो क्या स्टैक पॉइंटर इसी लोकेशन को पॉइंट करेगा कि नहीं गाइस। ये जो हमारी स्टैक मेमोरी लोकेशन है वहां से 2 डेटा निकल चुका है, यानी कि 2 जगह खाली हुई गाइस, और 2 जगह खाली हुई है तो एसपी इंक्रीमेंट होता है। तो अल्टीमेटली एसपी यहाँ पे पॉइंट करेगा, एसपी के कंटेंट 2 से इंक्रीमेंट हो जाएंगे। दैट्स इट गाइस। सो गाइस अल्टीमेटली एसपी कंटेंट हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से क्या हो जाएंगे 8004H हो जाएंगे। तो गाइस ये जो हमने डिराइव किए हैं इक्वेशन, इसी को आपको थ्योरी में लिखना है। जैसे कि द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन रजिस्टर एसपी, यानी स्टैक पॉइंटर इज कॉपीड इनटू लो ऑर्डर बाइट ऑफ द रजिस्टर पेयर आरपी, यानी गाइस आरपीएल में वो कॉपी हो जाते हैं जिसको वो पहले पॉइंट कर रहा था वो। इसके बाद का तो पॉइंट आसान ही है ना गाइस। द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन whose address is 1 more than the register SP is copied into high order byte of the register pair RP, यानी कि RPH में वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद वाला लोकेशन गाइस तो उसके कंटेंट गाइस RPH में स्टोर हो गए हैं। 2 डेटा डिलीट हुआ है स्टैक में, फिर तो ऑफ कोर्स SP कंटेंट 2 से इंक्रीमेंट होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में गाइस यानी कि MCQ में वगैरह में ये पूछा जाता है। रही बात आरपी क्या हो सकती है, आपको इसके बारे में आइडिया है। और जो पॉसिबल इंस्ट्रक्शन रहेंगे ऑफ कोर्स पॉप बी, पॉप डी, पॉप एच और पॉप PSW, इसे तो हमें अलग से अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक है गाइज, आई होप सो गाइज आपको ये पुश एंड पॉप रिलेटेड वाले इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे। एग्जाम में ये 2 इंस्ट्रक्शन 3 मार्क्स के लिए आते हैं और ये गाइज ये आसान ही इंस्ट्रक्शन है, बस आपको 1-2 बार अच्छे से इसको पढ़ लिया तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। बढ़ते गाइज हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। इंस्ट्रक्शन का नाम है पुश PSW। ओके, ये कोई नया इंस्ट्रक्शन नहीं है गाइज, ये एक रजिस्टर पेयर ही है, हमने बनाई है एक्यूमुलेटर और फ्लैग की। उसी का डेटा कैसे स्टैक में स्टोर होता है वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और वो भी आसान है। अगर आपको पुश आरपी समझा है तो पुश PSW कोई नया इंस्ट्रक्शन वगैरह इतना नहीं है। ऑफ कोर्स ग्रुप हमारा स्टैक रहने वाला है, एड्रेसिंग मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट ही रहेगा और जो लेंथ रहेंगी वो 1 बाइट। और गाइस इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़े आपको डिटेल में लिखने पड़ते हैं, बस इतना ही है। तो उससे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले तो PSW का मतलब होता है प्रोसेसर स्टेटस वर्ड, और अच्छे से देखा जाए तो गाइस ये एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है पेयर ऑफ एक्यूमुलेटर विद द फ्लैग। और कभी कभी गाइस ये क्वेश्चन भी MCQ में आता है कि PSW में एक्यूमुलेटर की पेयर किसके साथ बनाई जाती है, तो किसके साथ बनाई जाती है फ्लैग रजिस्टर के साथ। ये छोटा सा क्वेश्चन आपको MCQ में 1 मार्क दे सकता है। तो चलो इसको हम एक्सप्लेन करते गए। ये हमारा एग्जाम्पल है पुश PSW। मान लो गाइस कि AF में स्टोर है 45A3H, यानी गाइस एक्यूमुलेटर में स्टोर है 45, तो फ्लैग रजिस्टर का कंटेंट है A3H। अभी हमें स्टैक भी बनाना पड़ेगा, तो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये हमारे स्टैक मेमोरी लोकेशन की डायग्राम है। तो उसका एक एंड बंद रहता है गाइस रियर एंड, और ऊपर वाला एंड शुरू रहता है, और वहीं से इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो डेटा कहां तक भरा हुआ है, फुल है हमारा स्टैक कहां तक, ये बताने के लिए हमारे पास SP होता है। SP बोल रहा है आपको कि 8004 तक डेटा फुल है, उसके ऊपर जितने भी लोकेशन है सब कुछ यहाँ पे खाली है। सो गाइस सिंपल सी बात है ना, आफ्टर पुश PSW क्या होगा, इसे एक रजिस्टर पेयर ही मान लो ना आप, तो क्या होगा गाइस ये डेटा यहाँ पे उल्टा स्टोर होगा। दैट्स इट, इतना सिंपल सा ये टास्क है। फिर भी हम डायग्राम से समझते हैं, तो मैंने डायग्राम बना ली फिर से स्टैक की। अब देखो ये जो A है गाइस ये स्टोर होता है इस लोकेशन के ऊपर। क्यों ना इसका इक्वेशन बनाया जाए, सिंपल सा इक्वेशन है ना, SP-1 SP जिसे पॉइंट कर रहा है उसमें से एक कंटेंट माइनस कर दो, यानी क्या होगा इस 8003। इसके ऊपर क्या स्टोर हो रहे हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट, दैट्स इट, इसलिए 45 स्टोर हुआ।
अब दूसरा इक्वेशन भी तो आसान है ना गाइस, ये जो f है ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, sp इसे पॉइंट कर रहा है, इसमें से आप 2 माइनस कर दो और उसके जगह पे फ्लैग रजिस्टर कंटेंट स्टोर कर दो। देखा जाए तो इतना ही इक्वेशन जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड वगैरह में हमने पढ़ा है उतना ही है ना। बस यहाँ पे आपको क्या बताना है गाइस, जरा देखो, ये जो फ्लैग है इसको हम डिटेल में ऐसा बना सकते हैं ना, ये हमारा फ्लैग रजिस्टर है, इसमें 5 फ्लैग होते हैं, कुछ इसमें से अनयूज वगैरह होते हैं और बीट बाय बीट उनकी पोजीशन होती है। पहले पोजीशन के ऊपर एस फ्लैग होता है तो लास्ट के ऊपर हमारी 0 पोजीशन के ऊपर कैरी फ्लैग होता है। वैसे ही गाइज ये जो लोकेशन है SP-2 हमारा कौन सा लोकेशन है, ये जो ऊपर दिया है ना वो हमारा लोकेशन है। ये लोकेशन भी तो अपने आप में गाइज 8 बिट का होता है ना, तो उसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना SP-2 का ये जो गाइज ये जो मैं लोकेशन पॉइंट कर रहा हूँ ना वही लोकेशन मैंने यहाँ पे बिट बाय बिट पोजिशन में बनाया है, उसमें भी टोटल 8 बिट होते हैं। तो बस उसी को आपको थोड़ा सा डिटेल में इक्वेशन में समझाना है कौन कहाँ पे स्टोर हो रहा है। वैसे ऑटोमेटिक होता ही है पर हम डिटेल में बता सकते हैं। जरा सोचो बरा गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये जो कैरी के कंटेंट है SP-2 नाम का ये जो लोकेशन है उसकी जो 0 बिट है वहां पे स्टोर हो रहा है ना, बस आपको वैसे ही बताना है। देखो गाइस SP-2 आप शायद इसे देख पा रहे होंगे, मैंने सब्सक्रिप्ट में 0 लिखा है, वहां पे कैरी के कंटेंट स्टोर हो रहे हैं बीट बाय बीट। ओके, वैसा ही आपको आगे आगे बताना है। अब ये बिट तो हमारी अनयूज है ना गाइस ये वाली फ्लैग की, तो उसके अंदर वहां पे कुछ भी स्टोर नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस से उसे रिप्रेजेंट किया है। अब जरा देखो पैरिटी फ्लैग कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस मेमोरी लोकेशन के 2 वाले पोजीशन के ऊपर। दैट्स इट गाइस, ऐसा ही करते करते आपको हर लोकेशन के बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो लास्ट होगा गाइस हमारा वो कौन सा रहेगा, जरा देखो लोकेशन, वो रहेगा SP-2 की 7th वाली बिट और वहां पे साइन फ्लैग जाके स्टोर होगा। बस ये जो मैंने छोटा सा इक्वेशन लिखा है ना उसी को मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है और आपको एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बट अगर आप ये 2 डायग्राम बना लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि ये कुछ डिफिकल्ट टास्क वगैरह है। अब जरा अच्छे से सोचो गाइस, ये जो AF है एक प्रकार की पेयर ही है ना हमारे इसमें, और इसमें 16 बिट का डेटा स्टोर है, यानी 1 बाइट के 2 डेटा हमारे यहाँ पे स्टोर है और ये स्टैक के अंदर आया है ना डेटा, मतलब इसके 2 लोकेशन एंगेज हुए हैं। तो SP यहीं पे रहेगा गाइस हमारा पॉइंट करते हैं, अभी नहीं, SP कहाँ पे जाएगा, ये ऊपर यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। तो अल्टीमेटली SP की वैल्यू हो जाएंगी 8002H। तो इसे जस्ट आपको फॉर्मूले में बताना है, तो SP में से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, है ना, ये हम फॉर्मूले से यहाँ पे बता रहे हैं। तो गाइस इसके इतने सारे फॉर्मूले डिराइव होते, दिखने के लिए बहुत सारे इक्वेशन नजर आ रहे हैं बट है तो गाइस ये 3 ही इक्वेशन। ठीक है, बस बीच वाली इक्वेशन को हमने डिटेल में बताया है। अब इन्हीं चीज को आपको थ्योरी में बताना है, जैसे कि the content of accumulator is copied into memory location whose address is 1 less than the content of register SP, जो यहाँ पे स्टोर हुआ है आप देख सकते हैं। वैसे ही गाइस अब आपको डिटेल में नहीं बताना है इस थ्योरी में, बस आप फ्लैग के बारे में बता दो कि वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है। द कंटेंट ऑफ कंडीशन फ्लैग्स, यानी उसको असेंबल करके हमने PSW बना दिया है, इज कॉपीड इनटू मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 2 लेस देन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर SP, यानी हमारा स्टैक पॉइंटर। ऑफ कोर्स गाइस अब इसके बाद SP के ऊपर इसका असर क्या होता है, वो डिक्रीमेंट होता है बाय 2 से, क्योंकि 2 डेटा आया है, 2 लोकेशन एंगेज हुए हैं, तो 2 लोकेशन से हमारा ये SP डिक्रीमेंट हो जाएगा। ये पुश ऑपरेशन ही है गाइस, बस हमने एक अलग से उससे पढ़ा है, इतना ही आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गाइस अगर आपको ये समझा है तो इसका उल्टा ऑपरेशन किस में होगा, हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, और उसका नाम है पॉप PSW। पॉप का मीनिंग ही होता है गाइस डिलीशन ऑपरेशन होता है, स्टैक में फिर डेटा बाहर निकलने वाला है। तो ऑफ कोर्स इसका जो ग्रुप है हमारा वो रहेगा स्टैक, एड्रेसिंग मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट रहेगा और लेंथ ऑफ कोर्स 1 बाइट रहेंगी। फॉर्मेट हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। PSW आपको पता चली गया होगा, ये प्रोसेसर स्टेटस वर्ड है, A और F का ये कॉम्बिनेशन है और हमारा एग्जांपल तो वही रहेगा जो हमारा इंस्ट्रक्शन है पॉप PSW। मान लो थोड़ी देर के लिए कि F में कुछ भी स्टोर नहीं है, सब कुछ 0 0 है और स्टैक पॉइंटर इसे पॉइंट कर रहा है 8002 वाले लोकेशन के ऊपर। ओके, हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारी डायग्राम है स्टैक की। ओके, और इसके ऊपर कुछ डेटा ऑलरेडी स्टोर है और SP अब हमारे फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। गाइस आफ्टर पॉप PSW सोचा जाए तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, ये जो डेटा है वो AF में जाके स्टोर हो जाएगा। आप डायग्राम बना के बता सकते हैं, बस हमें जस्ट इक्वेशन डिराइव करने हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा अच्छे से इसे समझते हैं। ये रहा हमारा AF गाइस यानी PSW और उसके ऊपर 0 0 स्टोर है और ये रही हमारी स्टैक की डायग्राम, जो ऊपर है वही मैंने यहाँ पे फिर से बताई है। और अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखो गाइस स्टैक में सबसे पहला नंबर बाहर कौन से निकलेगा, जो सबसे टॉप मोस्ट में है। तो टॉप मोस्ट में कौन है, SP किसे पॉइंट कर रहा है, 8002 को पॉइंट कर रहा है। उसके ऊपर कौन है गाइस, A3 है और A3 हमारी लोअर बाइट है। अगर ये बाहर निकलती है और इस रजिस्टर पेयर में जाके स्टोर होती है तो कहां पे स्टोर होंगे, जरा सोचो गाइस, जहां पे हमारा F है तो F में स्टोर हो गया A3H, तो इसे हम बता सकते हैं ना इक्वेशन से। देखो गाइस
फ्लैग रजिस्टर में कौन स्टोर हो रहा है, जरा सोचो। जिसे पॉइंट कर रहा है एसपी, यानी एसपी जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। ओके, बस गाइस इस इक्वेशन को नहीं थोड़ा सा हमें डिटेल में लिखना है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था ना, बिल्कुल वैसा ही। सो गाइस ये जो मेमोरी लोकेशन है हमारा ये वाला है जिसे एसपी पॉइंट कर रहा है, तो उसे मैंने जस्ट 8 बिट में उसे मैंने लिखा है। इसके नीचे हम बनाते हैं फ्लैग रजिस्टर, बिल्कुल उनके जो भी नोटेशन होंगे वो हमने प्रॉपर यहाँ पे लिखे हैं। और जरा सोचो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी की जो 0 पोजीशन वाली बिट है वो कैरी में स्टोर हो रही है, ठीक है। अब कुछ तो अनयूज बीट है, उन्हें हम डिस्कस नहीं करते हैं। जरा सोचो बरा, एसपी की जो 2 नंबर वाली बीट है वो पैरिटी में स्टोर हो रही है एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ रही है। तो गाइस बस वही आपको थोड़ा सा बताना है। देखो कैरी में कौन आ रहा है, एसपी की जो 0 बीट है वो। वैसे ही करते करते गाइस आप पूरे 5 फ्लैग के नाम यहाँ पे लिख दो। और देखो लास्ट वाला फ्लैग कौन है, साइन फ्लैग। और यहाँ पे कौन आ रहा है, एसपी की जो 7th वाली बीट है वो यहाँ पे स्टोर हो रही है। अनयूज वालों को आपको बताने की जरूरत नहीं है। हो गया गाइस, हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया पहले वाला। अब जरा सोचो इसमें हाइयर बाइट कौन सी है, इस डायग्राम में 45 हाइयर बाइट है और ये कहाँ पे स्टोर होंगी, एक्यूमुलेटर में स्टोर होंगी। तो देखो गाइस यहाँ पे स्टोर हो गई हमारी ये 45 ये बाइट, तो उसे फॉर्मूले बता सकते हैं ना हम, एक्यूमुलेटर में स्टोर होने वाली है SP+1। SP जिसे पॉइंट कर रहा है उसके बाद वाला लोकेशन गाइस कौन है, 8003H है। तो SP में 1 मिला दो और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली वो डेटा भी यहाँ से डिलीट हो गया है। तो क्या एसपी यहीं पे पॉइंट करेगा गाइज, नहीं। स्टैक में से 2 बाइट निकल चुकी है, यानी 2 जगह खाली हो गई, ये बताने के लिए स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा। इस इक्वेशन में बता देंगे एसपी की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो जाएंगी क्योंकि 2 लोकेशन खाली हो गए हैं। सो अल्टीमेटली एसपी की वैल्यू हो जाएंगे 8004H। ये जो हमने इक्वेशन वगैरह डिराइव किए हैं इसे आपको जस्ट थ्योरी में बताना है। The content of memory location whose address is specified in SP is used to restore the condition flag, यानी कि copied into PSW, वो कॉपी हो जाते हैं कंटेंट। ऐसे वर्डिंग नहीं लिखने हैं तो जस्ट गाइज आप सिंपल से वर्डिंग लिख सकते हैं। The content of memory location whose address is specified in SP is copied into flag register, अगर आपको रिस्टोर वाला वर्डिंग वगैरह नहीं लिखनी हो तो। दूसरा सेंटेंस बहुत सिंपल है, द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 1 मोर देन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर एसपी इज कॉपीड इनटू रजिस्टर, यानी एक्यूमुलेटर में डेटा कॉपी हो जाता है। ऑफ कोर्स जो हमारा स्टैक पॉइंटर है वो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि 2 जगह हमारी खाली हुई है। तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो भी आपको ये लिखना आना चाहिए। सो गाइज ये थे हमारे पुश और पॉप से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे लिख नहीं पाते गाइज क्योंकि यहाँ तक वो पहुँचते ही नहीं है, पहले गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। गाइज डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर गाइज आपने थोड़ा सा इसमें अच्छे से डिटेल में इनकी स्टडी की, डायग्राम वगैरह बनाई, सबका डिटेल में आपने नॉलेज लिया तो ये चीज़ें गाइज डिफिकल्ट नहीं है। बस यहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हैं, वो बात अलग है। सो गाइज बढ़ते हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ और इंस्ट्रक्शन का नाम है XTHL और ये भी एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो इसका अगर अच्छे से नाम देखा जाए तो ये है एक्सचेंज द टॉप विद द HL, ठीक है। एक्सचेंज वाला हमने इंस्ट्रक्शन इसके पहले भी पढ़ा है जिसका नाम था XCHG, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में हमने वो पढ़ा था जो D के कंटेंट HL के साथ एक्सचेंज करता था। वैसे ही गाइज ये भी वैसा ही कुछ इंस्ट्रक्शन है। HL ऑलरेडी है यहाँ पे, स्टैक टॉप मतलब स्टैक मेमोरी लोकेशन, उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ डेटा होगा ना। स्टार्टिंग का जो डेटा होगा 16 बिट का वो डेटा HL के साथ रिप्लेस होता है। दैट्स इट गाइज, इतना छोटा सा ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। तो ऑफ कोर्स इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा स्टैक। इसमें एड्रेसिंग मोड रहेगा रजिस्टर इनडायरेक्ट क्योंकि SP गाइज यहाँ पे भी इन्वॉल्व होने वाला है। लेंथ ओनली 1 बाइट की है और फॉर्मेट हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल बनता है और मान लो गाइज यहाँ पे हमारा ये स्टैक है और उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ डेटा वहां पे है और देखो गाइज स्टैक पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है। तो ये जो 16 बिट का डेटा है ना गाइज यहाँ का वो HL के साथ रिप्लेस होगा, ओके। और HL का डेटा जैसे मान लो कि HL में ये नंबर स्टोर है वो यहाँ पे चला जाएगा। दैट्स इट गाइज, ओके। तो आफ्टर XTHL डायग्राम बहुत सिंपल बनने वाली गाइज। इस HL में ये नंबर स्टोर कर दो। ऑफकोर्स ये नंबर उल्टा स्टोर है गाइज, यहाँ पे आपको हायर बाइट और लोअर बाइट के अकॉर्डिंग आपको स्टोर करना पड़ेगा और ये डेटा आपको यहाँ पे उल्टा स्टोर करना पड़ेगा। फिर भी हम इसे डायग्राम से समझते हैं। मैंने फिर से बना दिया स्टैक और फिर से मैंने बना दिया गाइज HL रजिस्टर पेयर और 1 बाय 1 हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि ये डेटा निकलेगा गाइज, ये लोअर बाइट है तो ये HL के L वाले पार्ट में जाके स्टोर हो जाएंगी और वहां का डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा।
हो गया गाइस एक्सचेंज। वैसे ही 1401 के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा और 14 यहाँ पे आ जाएगा, बस यहाँ का डेटा इधर, यहाँ का डेटा उधर गाइस। ऐसा सिंपल सा हमारा इंस्ट्रक्शन है XTHL। अब इसके रहे इक्वेशन गाइस, ये L और SP जो पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन, उनके डेटा एक्सचेंज हो रहे बताने के लिए आपको ऐसा वाला ऑपरेटर बताना पड़ेगा। वैसे ही गाइस ये H है हमारा और SP+1 उसके बाद वाला लोकेशन, तो उसका डेटा भी एक्सचेंज हो रहा है बताने के लिए आपको ऐसे एरो, डबल वाला एरो आपको बनाना है। बस इसे आपको थ्योरी में लिखना है। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर L इज एक्सचेंज विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन रजिस्टर SP। जो ऊपर का कंटेंट है वो L के साथ एक्सचेंज हो जाता है। वैसे ही जो हायर बाइट है हमारी, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर H इज एक्सचेंज विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 1 मोर देन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर SP। दैट्स इट गाइज, ओके। और स्टैक पॉइंटर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता है गाइज, नहीं तो यहाँ पे आप जबरदस्ती लिख लोगे, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो गाइज ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जाम में आता है। बढ़ते गाइज हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। इंस्ट्रक्शन का नाम है SPHL, ठीक है। वो XTHL था और ये है SPHL। HL तो वही ना हमारे रजिस्टर पेयर ही HL, और SP यानी गाइज स्टैक पॉइंटर है। और ये भी बहुत सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है। देखो इसका मतलब होता है मूव HL टू SP। SP में HL के कंटेंट लेके आओ गाइज, यानी कि SP को अगर आपको इनिशियलाइज करना है थ्रू HL तो इस इंस्ट्रक्शन का आप यूज कर सकते हैं। दैट्स इट, ओके। जरा देखोगे जिसका ग्रुप हमारा रहेगा स्टैक, क्योंकि स्टैक पॉइंटर को हमको इनिशियलाइज करना है। इसका एड्रेसिंग मोड है वो है रजिस्टर। क्यों है थोड़ी देर में आपको इक्वेशन से समझ जाएगा। रही बात लेंथ 1 बाइट की रहती है और फॉर्मेट जो है गाइस देखो SP के अंदर HL का डेटा आने वाला है। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व है ना सोर्स एंड डेस्टिनेशन वो रजिस्टर है, इसीलिए गाइज इसका एड्रेसिंग मोड रजिस्टर है। वैसे अगर आपने यहाँ पे इम्प्लाइड भी लिखा तो वो भी चलता है गाइज, क्योंकि SP और HL ही फिक्स रहने वाला है, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। जैसे XCHG नहीं के हमारा इंस्ट्रक्शन था, HL के कंटेंट D के साथ एक्सचेंज हो रहे थे, वहां पे भी मैंने आपको रजिस्टर बताया है। बट अगर आप उसका भी एड्रेसिंग मोड अगर इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट लिखते हैं तो भी वो करेक्ट ही है। सो चलो इसे एग्जाम्पल से समझते गए। हमारा SPHL इंस्ट्रक्शन हो गया उसका एग्जाम्पल, और HL में है 8002H, ठीक है। तो ये हमारा रहा HL, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो गाइज आफ्टर SPHL बहुत ही सिंपल सा इसकी डायग्राम बनने वाली है। HL के कंटेंट गाइज कहाँ पे जाने वाले हैं, SP में जाने वाले हैं। अगर आप डायग्राम से समझाओ तो इतनी भी डायग्राम बनाई तो भी आपको मार्क्स मिलने चाहिए। बट आपको पता है गाइज स्टैक पॉइंटर किसे पॉइंट करता है, मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो हमने यहाँ पे उसको बता ही दिया है कि SP किसे पॉइंट करेगा, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। दैट्स इट गाइज, ओके। तो इस तरीके से हम इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। SP को इनिशियलाइज करने का और एक तरीका है गाइज, आप LXI का यूज करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, आपको अगर करना हो तो। सो गाइज इसमें छोटा सा एक्सप्लेनेशन है इसका, जैसे कि द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर HL, ऑफ कोर्स 16 बिट का डेटा है, आर मूव टू रजिस्टर SP। दैट्स इट गाइज, इतना छोटा सा इसका पॉइंट है। बस इसका यूज लिख देते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज फॉर इनिशियलाइजिंग द स्टैक पॉइंटर। अगर आपको इनिशियलाइज करना है स्टैक पॉइंटर को तो इसका आप यूज कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको गाइज ये इंस्ट्रक्शन समझे हो। तो गाइज एग्जाम में ये इंस्ट्रक्शन आते हैं, जैसे कि XCHG, ये डेटा ट्रांसफर वाले ग्रुप का इंस्ट्रक्शन है। XTHL और उसके बाद हमने पढ़ा है SPHL, ये हमने आज जो पढ़े हैं ना स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, उनमें आता है। और गाइज PCHL ब्रांच इंस्ट्रक्शन से आता है। गाइज ये इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्रामिंग में ज्यादातर यूज करते नहीं, XCHG का यूज वगैरह हमने किया है, बाकी इंस्ट्रक्शन का हमने यूज नहीं किया है। तो गाइज ये एग्जाम में इंस्ट्रक्शन आते हैं, थोड़े फिर डिफिकल्ट लग सकते हैं आपको, क्योंकि सभी कुछ सेम साउंड करते हैं इंस्ट्रक्शन। इसलिए आप इन चारों इंस्ट्रक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी इंस्ट्रक्शन आए, ठीक है गाइज। सो गाइज बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, और देखो इंस्ट्रक्शन का नाम क्या है, इनपुट, यानी गाइज इनपुट। ये जो इनपुट की हम बात कर रहे हैं, डेटा बस और एक्यूमुलेटर से रिलेटेड यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है, जिसका नाम है इनपुट गाइज। पहले हम इसका डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि इसका जो ग्रुप है वो रहेगा IO, यानी कि ये सब ग्रुप में से ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला ग्रुप है। इसके बाद इसका जो एड्रेसिंग मोड है ना गाइज वो है डायरेक्ट, और इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो है 2 बाइट। थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, किसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट है और लेंथ है 2 बाइट। जनरली क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वाले इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ होता है ना 2 बाइट होता है। तो गाइज यहाँ पे जो ये पोर्ट है ना एक प्रकार का एड्रेस है, ठीक है, बट जस्ट ये एड्रेस 16 बिट के बजाय जस्ट 8 बिट का एड्रेस है, यानी 1 बाइट का है। तो इसमें 1 बाइट एंगेज होती है और इनमें 1 बाइट एंगेज होती है, यानी कि ऑपकोड में, और मिलके बन जाता है 2 बाइट। थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है। अब रही बात इसका गाइस फॉर्मेट, देखो कैसा है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया। ये जो इनपुट ऑपरेशन है वो एक्यूमुलेटर के साथ परफॉर्म होता है। तो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा आ रहा है, बट पता है वो डेटा कहां से आ रहा है, डेटा बस के ऊपर से आ रहा है। ये जो मैंने डेटा लिखा है ये डेटा फ्रॉम डेटा बस है,
बट कौन सी डेटा बस पता है जिसका एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन में दिया है एज अ पोर्ट नंबर, ठीक है। एड्रेस बस के पोर्ट नंबर होते हैं, उसके ऊपर जो भी डेटा प्रेजेंट होगा एट दैट टाइम वो डेटा एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगा। दैट्स इट गाइस, आपको समझ गया होगा। तो चलो इसका थ्योरी पार्ट लिखते हैं। The data placed on the 8-bit bidirectional data bus by specified by the port is moved to register A, यानी एक्यूमुलेटर में वो डेटा आता है। तो चलो गाइस एग्जांपल से इसे समझते, जैसे कि एग्जांपल इन 45H। तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या इसका आउटपुट होगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये 45 एक्यूमुलेटर में स्टोर होने वाला है, तो गाइस आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये जो 45H है ना, ये एड्रेस है। ओके, देखो यहाँ पे जस्ट 1 बाइट का एड्रेस लिखा है, तो ये जो 45H है ना, ये हमारे पोर्ट नंबर है, ठीक है। किसका पोर्ट नंबर है? बाय डायरेक्शनल डेटा बस का ये पोर्ट नंबर है। तो थोड़ा फिर इसे डिटेल में लिखते हैं हम, जैसे कि हियर 45H इज अ पोर्ट एड्रेस। और पता है गाइस ये पोर्ट एड्रेस कितने टाइप के हो सकते हैं? 256 टाइप के हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारी वो जो डेटा बस होती है वो 8 बिट की होती है, तो जितने हमारे नंबर होते हैं ना गाइज, उतने ही टाइप के हमारे डेटा बस के पोर्ट भी होते हैं, ठीक है। उस पोर्ट के ऊपर ओके हमने पोर्ट को एड्रेस दिया, एक प्रकार का ये पाथ है, उसके ऊपर हमारा कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होगा। तो हम और एक अजम्पशन करते, जैसे कि लेट पोर्ट नंबर 45H यानी कि हमारी जो डेटा बस है हैज 88H डेटा, यानी उस टाइम के ऊपर इस पोर्ट नंबर 45H के ऊपर 88H डेटा है, ठीक है। तो अब देखो गाइज आफ्टर इन 45H अब जाके गाइज एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा 88H, ठीक है। समझ गए गाइज आप? गाइज ये हमारे बाय डायरेक्शनल बस का एड्रेस है, ओके, उसके ऊपर जो डेटा है ना वो एक्यूमुलेटर में आता है। तो गाइज अगर इंस्ट्रक्शन एग्जाम में आया तो ऐसा आपको इतना लिखने आना चाहिए। इसका बिल्कुल अपोजिट इंस्ट्रक्शन है गाइज हमारा आउटपुट, और इसे कहते हैं आउटपुट। क्या होगा गाइज, जरा सोच सकते हैं आप लोग? इस इक्वेशन को उल्टा कर दो, यानी कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है वो डेटा बस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो इसका ग्रुप भी कोई अलग थोड़ी रहेगा, ग्रुप हमारा इनपुट ही रहेगा। इसके बाद एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट रहेगा, और ये भी हमारा 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। और गाइज फॉर्मेट तो देखो, ये है डेटा। गाइज डेटा मतलब हमारे यहाँ पे डेटा बस है, इतना थोड़ा ध्यान में रखना है आप, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटर का डेटा आ जाता है। थ्योरी पार्ट भी बहुत सिंपल है। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए इज प्लेस ऑन द 8-bit बायडायरेक्शनल डेटा बस फॉर द ट्रांसमिशन टू द स्पेसिफाइड पोर्ट, ओके। और यहाँ का डेटा देन पर्टिकुलर पोर्ट की तरफ चला जाता है ट्रांसमिशन के लिए, जो भी आपको गिवन होगा वो वाला। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आउट 14H, ठीक है। तो मैंने पोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन किया है, तो एक्यूमुलेटर का डेटा कहाँ पे जाएगा? ऐसे बायडायरेक्शनल बस के ऊपर जिसका पोर्ट नंबर 14H है। तो चलो यहाँ पे भी हम डिटेल में जान लेते हैं। हियर 14H पोर्ट एड्रेस, और वही क्या रह सकता है? 00 से लेकर FF कुछ भी रह सकता है। सो मान लो गाइज एक्यूमुलेटर में उस टाइम पे 95H स्टोर है, तो आफ्टर आउट 14H क्या होगा गाइज पता है? पोर्ट नंबर 14H यानी कि हमारी डेटा बस वुड हैव अ 95H डेटा, उस बायडायरेक्शनल डेटा बस के ऊपर 95H डेटा आ जाएगा। तो ऐसा ही हमारा इंस्ट्रक्शन काम करता है। सो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये लिखना आना चाहिए। तो गाइज अब तक हमने स्टैक वाले इंस्ट्रक्शन देखे, ये 2 इंस्ट्रक्शन इनपुट से रिलेटेड थे। तो अभी हमारे इंस्ट्रक्शन जो बचे हैं वो मशीन कंट्रोल वाले इंस्ट्रक्शन है। तो चलो उनकी स्टडी करते हैं। और पहला इंस्ट्रक्शन है हमारा EI। तो इसका मतलब होता है गाइज अनेबल इंटरप्ट। नाम से ही पता चलता है कि ये इंस्ट्रक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। अगर आपको इंटरप्ट को सेट करना हो, इंटरप्ट को अनेबल करना हो, तो आप इस इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। रही बात इनका जो ग्रुप है वो रहेगा स्टैक इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल, स्पेशली मशीन कंट्रोल, ओके। और उसके बाद जो एड्रेसिंग मोड है ना गाइज वो नन रहेगा। मैं यहाँ पे लिख भी नहीं रहा हूं क्योंकि गाइज अब तक हमने जितने भी इंस्ट्रक्शन देखे थे वहां पे ऑपरेंड आ रहे थे। कभी ऑपरेंड गिवन रहते थे, कभी हिडन रहते थे, कभी फिक्स रहते थे, बट रहते थे ना। EI में ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइज इनका कुछ एड्रेसिंग मोड वगैरह नहीं होता है। चाहे तो इम्प्लिसिट लिख सकते हैं, बट ऑपरेंड गिवन ही नहीं रहता तो आप लिखोगे कहाँ पे, है कि नहीं गाइज? तो इसे हम ब्लैंक रखते हैं, यहाँ तो फिर आप नॉन लिख सकते हैं। रही बात गाइज इनकी लेंथ रहती है 1 बाइट, जस्ट ऑपकोड से हमारा काम चल जाता है। और रही बात गाइज फॉर्मेट, इनका कोई फॉर्मेट भी नहीं होता है। जो टास्क यहाँ पे लिखा है वही वो टास्क यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। हम जस्ट थियरी में यहाँ पे डिस्कस करने वाले, जैसे कि द इंटरप्ट सिस्टम इज अनेबल फॉलोइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है इंटरप्ट हमारे अनेबल हो जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट ट्रैप गाइज, वो छोड़ के आप कोई भी इंटरप्ट को अनेबल यहां से कर सकते हैं। जो भी हमारे RST 7.5 6.5 व्हाटएवर जो भी इंटरप्ट है उन्हें अगर आपको अनेबल करना है
तो इन इंस्ट्रक्शन का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्ट आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईआई इंस्ट्रक्शन। थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा ना वही है गाइस कि इंटरप्ट को अगर आपको सेट करना है तो आप इन इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, यानी अनेबल करना हो तो इसका एग्जाम्पल एक ही बनेगा गाइस, आपने जस्ट ईआई लिख दो और हमारा काम हो जाएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। इसका अपोजिट इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा गाइस, डी आई, मतलब डिसेबल इंटरप्ट। नाम से ही पता चलता है अगर आपको इंटरप्ट को डिसेबल करना हो, रीसेट करना हो, इस इंस्ट्रक्शन ने रीसेट किया है, उसी को आपको बंद करना हो, डिसेबल करना हो, तो इस इंस्ट्रक्शन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका ग्रुप कोई अलग रहने वाला नहीं है, वो मशीन कंट्रोल रहेगा। एड्रेसिंग मोड नन रहता है गाइस। क्यों रहता है पता है ना, क्योंकि कोई भी ऑपरेंड इसके साथ दिया नहीं जाता है। लेंथ 1 बाइट रहती है और कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं रहता है, जस्ट आपको थ्योरी पोर्शन लिखना है। द इंटरप्ट सिस्टम इज डिसेबल्ड इमीडिएटली फॉलोइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीआई इंस्ट्रक्शन। जो भी अनेबल इंटरप्ट है वो डिसेबल हो जाएंगे गाइस एक्सेप्ट ट्रैप। ओके, ट्रैप छोड़ के, ट्रैप को ना आप अनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, एक्सेप्ट गाइस ट्रैप। ओके, ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है तो उसे आप डिसेबल अनेबल वगैरह नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इंटरप्ट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द डीआई इंस्ट्रक्शन, उसी का मतलब वही गए जो हमने अर्लियर डिस्कस किया है, डिसेबल करना, रीसेट करना, तो इंटरप्ट रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। इसका भी एक ही एग्जांपल बनता है और वो कौन सा बनता है गाइस, डीआई, यानी कि डिसेबल इंटरप्ट। बढ़ते हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ गाइस, और वो भी इतना ही आसान है और फैमिलियर है हमारे से, और उसका नाम है HLT, यानी गाइस हॉल्ट, यानी गाइस स्टॉप। इससे क्या होता है सबको पता है, माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है गाइज, अभी आपको समझ गया होगा, मशीन कंट्रोल ग्रुप से ये बिलोंग करता है। रही बात गाइज एड्रेसिंग मोड, कोई ऑपरेंड हम देते नहीं है, रहता नहीं है। ओके, इसलिए आप यहाँ पे नन लिख सकते हैं। तो ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, और आपको इसका तो ऑपकोड पता है 76 वगैरह, और इसका भी कोई फॉर्मेट नहीं होता है, जिसका बस आपको मीनिंग समझा के यहाँ पे बताना पड़ता है। पहला पॉइंट है द प्रोसेसर स्टॉप। इस इंस्ट्रक्शन की वजह से हमारा प्रोसेसर स्टॉप होता है, वही तो इसका यूज है गाइस। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू स्टॉप एमपीयू। अगर आपको प्रोसेसिंग स्टॉप करनी है तो ही तो हम हॉल्ट इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं ना। इसकी वजह से होता क्या है, जो रजिस्टर होते हैं, वो फ्लैग होते हैं, वो अनअफेक्टेड रहते हैं। हॉल्ट के पहले जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है। जब नया प्रोग्राम शुरू होगा तब उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होंगे, बट हॉल्ट होते ही हमारी प्रोसेसिंग वगैरह स्टॉप हो जाती है। सो गाइस सब प्रोसेसिंग स्टॉप हो गई है, माइक्रो प्रोसेसर यूज में नहीं है, तो पता है क्या होता है गाइस, इट इज वेटिंग फॉर द पेरिफेरल डिवाइस टू फिनिश इट्स टास्क एंड इंटरप्ट द माइक्रो प्रोसेसर। तो जो हमारे बाकी के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिनको जो भी टास्क परफॉर्म करना है प्रोसेसर स्टॉप होने के बाद, वो वहां पे परफॉर्म वगैरह कर लेते हैं, जैसे आंसर डिस्प्ले करना हो, वॉटेवर वगैरह, ऐसे कुछ चीजें। इसका एक ही एग्जाम्पल बनता है गाइस, और वो है HLT। सो बढ़ते गए हमारे आज के लास्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, और इस चैप्टर के भी लास्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, और इंस्ट्रक्शन का नाम है नॉप, मतलब ही गाइज नो ऑपरेशन। जैसे गाइज हॉल्ट में प्रोसेसर स्टॉप होता है ना, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, स्टॉप तो नहीं हुआ है बट ऑपरेशन परफॉर्म करना उसने छोड़ दिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ग्रुप रहेगा मशीन कंट्रोल एड्रेसिंग मोड गाइज, अगेन कुछ नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेंड हम नहीं बताते हैं। लेंथ जस्ट 1 बाइट की होती है, इसका भी कोई फॉर्मेट नहीं होता। देखो गाइज क्या होता है इसका मतलब, नो ऑपरेशन इज परफॉर्म। माइक्रो प्रोसेसर रुका है, बंद नहीं हुआ है गाइज, जस्ट वेट कर रहा है, रुका हुआ है। जो रजिस्टर है, जो फ्लैग्स है, वो अगेन अनअफेक्टेड रहते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूजफुल एज अ टाइम डिले इन अ टाइमिंग लूप। ओके, तो इसका काम क्या होता है पता है, कि जो लूप वाले प्रोग्राम होते हैं, इमीडिएटली आउटपुट आने के बजाय थोड़ा डिले अगर आपको क्रिएट करना चाहते हो आप, तो आप नॉप वाले इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। इसका बस एक ही एग्जाम्पल बनता है, और ऑफ कोर्स वो क्या रहेगा, नॉप रहेगा। तो गाइज इसी इंस्ट्रक्शन के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर एक वन ऑफ द वास्ट चैप्टर था आफ्टर C++। ओके, पेपर 1 में C++ है, तो पेपर 2 में ये चैप्टर था, तो वो हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद भी गाइज कुछ इंस्ट्रक्शन है जैसे रीम और सिम, जनरली वो मार्च के एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो मैंने भी उसे स्किप किया है। अगर एग्जाम में आते भी है गाइज तो उसके अगेंस्ट आपको इजी क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, तो मेरी एडवाइस है कि आप भी उसे स्किप कर सकते हैं। सो गाइज ऐसे हमारा ये चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। कुछ डाउट अगर अराइज हुए हैं आपके, या कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जो मेरे से छूट गए हैं, तो आप मुझे चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश करते हैं गाइज। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।